नमस्कार, मैं हूं सूर्या। बिहार की जो पॉलिटिक्स है आए दिन अखाड़ा का मैदान बन चुका है, क्योंकि यहां रोज एक से एक धुरंधर है जो एक दूसरे को डिच करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी के एक नेता सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया बोला था। आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। और इसके बाद जब विवाद बढ़ना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे बात बढ़ती ही चली गई। अब बात विवाद जब बढ़ती चली गई तो खेसारी लाल यादव ने अपने डिफेंस में एक बयान देते हुए कहा कि मैं आरजेडी से आ रहा हूं, इसलिए मुझे नचनिया कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी में तो 4 नचनिया पहले से ही हैं, वो भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही गए हैं। अरे भाई, तो उनके भी टीम में तो 4 नचनिया है, तो पहले अपने घर तो देख ले वो कि उन्होंने क्यों नचनियों का दिया। तो ये तो हमारे चारों भाइयों को सोचना है कि उनके ही टीम के, उनके ही घर के लोग उन्हीं के ग्रुप को नचनिया बोल रहे हैं। सॉरी, सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका टिप्पणी नहीं कर सकता, उनका आशीर्वाद चाहिए मुझे। उनको जो समझ में आता है, उनका जो संस्कार है, उस हिसाब से मुझे बोल रहे हैं। मेरा संस्कार है कि मैं अपने बड़े भाई को कुछ नहीं बोल सकता। अब वो किन चारों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ। एक रवि किशन है, दूसरे निरहुआ हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, उसके बाद मनोज तिवारी हैं, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में पवन सिंह गए थे, और कहीं ना कहीं रितेश पांडे भी बीजेपी में ही शामिल होने जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि ये सब भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही है, ये सब भी तो नचनिया ही है, उनको क्यों नहीं बोला जा रहा है और मुझे सिर्फ क्यों बोला जा रहा है। अब ये सब बात विवाद जब आगे बढ़ा तो आरजेडी के जो समर्थक है वो एक्स पर और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी तस्वीरों को साझा करते हुए दिखाई दिए। अब उस फोटो में साफ साफ देखा जा सकता है कि इन तीनों ने अपने आप को एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया है। दोस्तों, अगर आप मेरी मानो तो मैं नहीं समझता कि कला का इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाना अच्छा बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जो लोग गए हैं जनता के बीच अपना काम करने के लिए, एक नेता के रूप में अपने आप को देखने के लिए, तो ये जो फेम उनको मिला है कहीं ना कहीं इन कला के ही बदौलत उनको मिला है, और वो आज इसी को मजाक बना रहे हैं। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। अब इन सब मामलों में धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ ही रहा था कि एक इंटरव्यू में रवि किशन ने कहा कि मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहने दो, अगर मैंने कुछ कहा तो पूरे देश में आग लग जाएगा। अब माई छठ के रूप में है हम पूरा सेवा में आ रही, कुछ बोला हम तनी को बोलीला, पूरा देश में आग लग जाला। हम आज शांत महादेव हमके रखे तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन 14 नवंबर तो मैं रवि किशन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या बोलना चाहते हो जिससे देश में आग लग सकता है। और खेसारी लाल यादव का जो प्रश्न है वो तो जायज है, क्यों उनको नचनिया बोला जा रहा है और आप लोगों को क्यों नहीं बोला जा रहा है, इसके ऊपर तो आप कुछ न कुछ कह सकते हो ना। अब ये जितने भी भोजपुरी से रिलेटेड कलाकार हैं और जितने भी नेता बनने चले हैं, ये इन सब को बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं, ये देश उनको अच्छा से जानता है कि ये लोग कैसे आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जितने भी रिलेटेड कलाकार हैं जो अभी फिलहाल नेता हैं, विधायक हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। लेकिन किसी को नचनिया कहा जाए ये कहीं से सही नहीं है, और अगर कहा जा रहा है तो शायद सभी को कहा जाना चाहिए। ये बात विवाद धीरे धीरे हिंदू धर्म, सनातन और राम सीता के ऊपर चली गई है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।